दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे परिवार रहे हैं जिनकी राजनीतिक विरासत ने पूरे राज्य की राजनीति को प्रभावित किया है। कभी मुलायम सिंह यादव का परिवार चर्चा में रहता है तो कभी चौधरी चरण सिंह का परिवार। और परिवार की इस राजनीति में कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्ता पर अपनी दावेदारी की। लेकिन अब एक और परिवार है जिसकी राजनीति लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है और वो है सोनेलाल पटेल का परिवार। इस परिवार की खास बात यह है कि उनकी दो बेटियां अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन दोनों अलग अलग राजनीतिक दलों और अलग अलग गठबंधनों के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। एक तरफ अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, जबकि दूसरी ओर पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी है जो अक्सर समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई देती है। खुद पल्लवी पटेल भी सिराथू से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर 2022 का विधानसभा चुनाव जीती, केशव प्रसाद मौर्य को हराया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इन दोनों बहनों की वास्तविक राजनीतिक ताकत क्या है और कौन ज्यादा सीटों पर असर डालने की स्थिति में है, पल्लवी पटेल या अनुप्रिया पटेल। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस राजनीतिक परिवार की शुरुआत कैसे हुई। अपना दल की स्थापना 1995 में सोनेलाल पटेल ने की थी। उनका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में कुर्मी और अन्य पिछड़ी जातियों की राजनीति को मजबूत करना था। उस समय यह पार्टी पूर्वांचल के कई इलाकों में तेजी से उभरी और धीरे धीरे उसने अपनी राजनीतिक पहचान बना दी। लेकिन 2010 में सोनेलाल पटेल के निधन के बाद पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर मतभेद सामने आए और आखिरकार पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। एक धड़ा अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में रहा जिसे अपना दल एस कहा गया, जबकि बाद में पल्लवी पटेल ने अपना दल कमेरावादी के नाम से एक अलग राजनीतिक रास्ता चुना। अगर अनुप्रिया पटेल की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो वर्तमान में वो राष्ट्रीय राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण चेहरा मानी जाती है। वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और उनकी पार्टी बीजेपी के साथ एक सहयोगी दल के रूप में शामिल है। सत्ता के साथ होने का फायदा उन्हें संगठन और संसाधनों दोनों के रूप में मिलता है। अनुप्रिया पटेल कई बार की सांसद हैं। वो पूर्वांचल के मिर्जापुर क्षेत्र से उनका प्रभाव काफ़ी मजबूत माना जाता है, जहां से वो लगातार 3 बार सांसद रहीं। इसके अलावा प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र और भदोही जैसे इलाकों में भी उनका राजनीतिक प्रभाव देखा जाता है। इन क्षेत्रों में कुर्मी समुदाय की अच्छी खासी आबादी है जो अपना दल के पारंपरिक वोट बैंक के रूप में देखती है। दूसरी ओर पल्लवी पटेल की राजनीति का स्वरूप थोड़ा अलग है। वो खुद को सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों की राजनीति से जोड़कर पेश करती हैं। उनकी छवि एक आंदोलनकारी और एक आक्रामक नेता की रही है। पिछले दिनों आपको याद होगा जब यूजीसी को लेकर लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ तो किस तरीके से उनकी तस्वीरें सामने आईं, जिसमें उन्हें घसीटकर बालों से खींचते हुए गाड़ी में पुलिस बैठा रही थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा राजनीतिक संदेश पल्लवी पटेल ने दिया जब उन्होंने सिराथू सीट से तत्कालीन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराकर सबको चौंका दिया था। उस समय उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था और उन्हें मुस्लिम और यादव मतदाताओं के समर्थन का भी लाभ मिला था और इसी वजह से पल्लवी पटेल को एक उभरती हुई नेता के रूप में देखा जाने लगा। अगर दोनों बहनों के सामाजिक आधार की बात करें तो कुर्मी समुदाय इस पूरी राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। उत्तर प्रदेश में कुर्मी मतदाताओं की संख्या लगभग 7 से 8% मानी जाती है और ये खासकर ये समुदाय पूर्वांचल के जिलों मसलन मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, वाराणसी में ज़्यादा प्रभावशाली है। हालांकि ये वोट पूरी तरह किसी एक पार्टी के साथ नहीं जाता और अलग अलग चुनावों में अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ भी जाता रहा है। यही कारण है कि दोनों बहनें इस समुदाय के समर्थन को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती हैं। अब अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में सीटों के संभावित असर की बात करें तो अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस बीजेपी के साथ गठबंधन में होने के कारण अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार बीजेपी गठबंधन में
उनकी पार्टी लगभग 10 से 15 सीटों पर प्रभाव डाल सकती है। इनमें से कुछ सीटें मिर्जापुर और आसपास के पारंपरिक क्षेत्रों में आती हैं। अनुमान लगाया जाता है कि इनमें से लगभग 4 से 6 सीटों पर जीत की संभावना बन सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां कुर्मी मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। इसके मुकाबले पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी का संगठन अभी छोटा माना जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उनका प्रभाव जरूर है। खासकर कौशाम्बी, प्रयागराज और पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में ये पार्टी चुनावी मुकाबले को प्रभावित कर सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि ये पार्टी लगभग 5 से 8 सीटों पर चुनौती देने की स्थिति में हो सकती है। हालांकि जीत की संभावना फिलहाल 1 से 2 सीटों तक ही मानी जाती है। अगर दोनों बहनों की राजनीति की तुलना की जाए तो कई पहलुओं पर फर्क साफ दिखाई देता है। अनुप्रिया पटेल का गठबंधन बीजेपी जैसे बड़े दल के साथ है, जिससे उन्हें संगठन, संसाधन और राजनीतिक समर्थन ज्यादा मिलता है। वहीं पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने की कोशिश करती दिखाई दे रही हैं। राजनीतिक अनुभव के मामले में अनुप्रिया पटेल को ज्यादा अनुभवी नेता माना जाता है, जबकि पल्लवी पटेल को उभरती हुई और संघर्षशील नेता के रूप में पहचाना जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक ही परिवार की दो बहनें दो अलग अलग बड़े राजनीतिक गठबंधनों के साथ खड़ी हैं। एक तरफ बीजेपी का गठबंधन है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का। इसका मतलब ये भी है कि कई सीटों पर इन दोनों के समर्थक आमने सामने भी आ सकते हैं और ऐसे में 2027 का विधानसभा चुनाव इन दोनों बहनों की राजनीतिक ताकत की एक बड़ी परीक्षा भी माना जा रहा है। कुल मिलाकर अगर मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखा जाए तो संगठन, संसाधन और गठबंधन के आधार पर अनुप्रिया पटेल की राजनीतिक स्थिति फिलहाल ज्यादा मजबूत दिखाई देती है, लेकिन पल्लवी पटेल की राजनीति भी तेजी से उभर रही है और अगर उन्हें मजबूत संगठन और व्यापक गठबंधन का समर्थन मिलता है तो भविष्य में वो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा प्रभाव डाल सकती है। यही कारण है कि 2027 का चुनाव न केवल बड़े दलों के लिए बल्कि इस राजनीतिक परिवार के लिए भी बहुत दिलचस्प होने वाला है।